हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, शैवालों का वर्गीकरण। इस टॉपिक को हम लोग बाइलिंगुअल करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले मैंने शैवालों की सेल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है, तो इस टॉपिक को समझने से पहले आप उस टॉपिक को भी अच्छे से समझ लेना, जिससे कि आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ आएगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन बीएससी फर्स्ट ईयर में पूछे गए हैं और यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम लोग इस वीडियो में इस जो क्लासिफिकेशन है उसको बहुत डिटेल में समझेंगे, तो इसलिए थोड़ा ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है। जब आप पे समय हो तभी आप इस वीडियो को देखें, जिससे आप डिटेल में इसको समझ सकें। शैवालों के कुछ प्रमुख वर्गीकरण है। क्या हुआ था, जो सबसे पहले जो शैवालों का वर्गीकरण किया गया था वो एक सिंपल वर्गीकरण था, जो उनके पिगमेंट के आधार पर किया गया था। तो उनके पिगमेंट के आधार पर क्या था कि शैवालों को उन्होंने 4 वर्गों में डिवाइड किया गया था। जो सिंपल वर्गीकरण था मैं उसके बारे में बता रही हूँ, जो उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। जैसे उसमें जो 4 वर्ग थे वो थे, फर्स्ट था क्लोरोफाइसी, और सेकंड था उसमें फियोफाइसी, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी। 4 वर्गों में उसको डिवाइड कर दिया गया। वो किस तरह से किया गया था, जो शैवालों में जो पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट की वजह से शैवाल का जो कलर होता है उस कलर के आधार पर उसको डिवाइड कर दिया गया। जो क्लोरोफाइसी था तो उसमें पता था क्लोरोफिल पाया जाता है, वो ग्रीन एल्गी उसके अंदर आते थे। फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी हो गए, और रोडोफाइसी में रेड एल्गी, और साइनोफाइसी में जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो उनको शामिल किया गया था। वो जो वर्गीकरण था बहुत ही सिंपल था, और पूरा आधिकारिक वर्गीकरण नहीं था, विस्तृत नहीं था, पूरा डिटेल में नहीं था। फिर उसके बाद क्या था, फिर हमारे एक वैज्ञानिक हुए, इनका नाम था फ्रिस। फिर जो वैज्ञानिक थे इन्होंने एक विस्तृत वर्गीकरण दिया, आधिकारिक, जो हर जगह मान्य भी है। इनकी एक पुस्तक थी द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। इनकी पुस्तक में इन्होंने जो एल्गी का जो रिप्रोडक्शन और स्ट्रक्चर था उसके बारे में इन्होंने बहुत डिटेल में बताया। तब उन्होंने अपनी इस बुक में इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी बहुत डिटेल में बताया। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो उनके पिगमेंट और कसाविका जो फ्लैजिला होते हैं, और संचित भोज्य पदार्थ जो भोज्य स्टोर रहता है उसके आधार पर इन्होंने ये वर्गीकरण किया। तो इन्होंने क्या किया कि शैवालों को 11 वर्गों में डिवाइड किया। तो जो 11 वर्ग थे वो थे, फर्स्ट क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, वेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरोमेनिडियो वर्ग, यूग्लिनोफाइसी वर्ग, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी। जैसे जब आप में जिसका सेल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, इसका जो पुराना वीडियो है तो उसमें आपको मिक्सोफाइसी साइनोफाइसी के बारे में बहुत डिटेल में मैंने बताया है कि साइनोफाइसी कौन से सेल की होते हैं और इनमें क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो उस वीडियो से आप इसको डिटेल में समझ सकते हो। वैसे थोड़ा बहुत मैं इस वीडियो में भी इसके बारे में बताऊंगी। तो ये जो वर्गीकरण है जो फ्रिश ने दिया है, यही वर्गीकरण हर जगह मान्य है, और इसी वर्गीकरण से क्वेश्चन उसमें एग्जाम से पूछे जाते हैं। जो पहला जो वर्गीकरण था उससे रिलेटिव क्वेश्चन एग्जाम से नहीं पूछे जाते। फर्स्ट हमारा जो वर्ग आता है वो है क्लोरोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी वर्ग के अंदर जो एल्गी आते हैं उनमें क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं वो हम जानेंगे। अब क्या है, हम हर वर्ग के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि उस वर्ग में उस वर्ग को कितने ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, और उस वर्ग के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और उस वर्ग के अंदर कौन कौन से एल्गी को रखा गया है। और उसके बाद जो मैं अन्य वीडियो बनाऊंगी फिर मैं एल्गी के बारे में बताऊंगी कि जो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट एल्गी जिनके बारे में एग्जाम से पूछा गया है हम उसके बारे में जानेंगे। तो अभी हम लोग क्लोरोफाइसी जो वर्ग है उसमें क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं एल्गी के अंदर, हम उसके बारे में। जो क्लोरोफाइसी क्या है, जैसे इसके नाम से ही पता चला क्लोरोफाइसी, क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल, और जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। जैसे आपको पता है पत्तियों में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम से पूछा भी जाता है कि जो क्लोरोफिल मतलब पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। तो जैसे कि जो क्लोरोफाइसी है, अब जैसे जो कोई एल्गी अगर ग्रीन है तो वो क्यों है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ग्रीन होता है। या तो आप ग्रीन एल्गी को देख के पहचान सकते हो, ये क्लोरोफाइसी वर्ग में आता है, उसके अंदर ग्रीन जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफाइसी वर्ग में ग्रीन एल्गी आते हैं, और इनका मुख्य जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है। और इसके अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है, जैसे कभी आप आलू को काटोगे उसमें से एक वाइट पदार्थ जो डिस्चार्ज होता है उसको हम स्टार्च कहते हैं। और जो क्या कहते हैं चावल है, चावल में से भी हुआ, जब चावल को हम बॉईल करते हैं तो उसमें से भी वाइट वाइट सा पदार्थ निकलता है, वो स्टार्च होता है। तो इनके अंदर जो एल्गी के अंदर जो भोज्य पदार्थ पाया जाता है वो स्टार्च होता है। और इनके अंदर जो कसाविकाएं पाई जाती है, इसको हम इंग्लिश में फ्लैजिला बोलते हैं, और समान पाई जाती है, मतलब एक जैसी लंबाई की पाई जाती है। और बिप्लेस पाई जाती है। बिप्लेस का मतलब क्या होता है, वो चिकनी होती हैं, तो मूव करने में अच्छा हेल्प करती हैं, मतलब वो रफ नहीं होती हैं। और अग्रनिविष्ट पाए जाते हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, वो सेलुलोज की बनी होती है। और इनके अंदर जो जनन पाया जाता है वो लैंगिक
जाना जाता है। और लैंगिक जनन के द्वारा जो युग्मक बनते हैं वो समान युग्मक भी हो सकते हैं, बनते हैं, और असमान भी बनते हैं। दोनों तरह के युग्मक पाए जाते हैं लैंगिक जनन के द्वारा। जैसे आपको पता है कि मोस्टली जितने भी एल्गी हैं उनमें लैंगिक जनन ही पाया जाता है। बस कुछ एक अपवाद है जिसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जो आते हैं साइनोफाइसी वर्ग में, उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। नहीं तो मोस्टली जितने भी शैवाल है सब में लैंगिक जनन ही पाया जाता है। और जो क्लोरोफाइसी वर्ग है उसको 9 गणों में बांटा गया है, 9 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट उसका ऑर्डर है वॉल्वोकेली, जिसमें वॉलवॉक्स एल्गी आता है। इसके ये जो एल्गी है वॉलवॉक्स, इसके बारे में कई बार एग्जाम से पूछा गया है। तो मैं अपने अगला जो वीडियो आएगा उसमें इस वॉलवॉक्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि इसका सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो हम वॉलवॉक्स के बारे में जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एल्गी है। और ये आपका वॉल्वोकेलीज वर्ग ऑर्डर के अंदर आता है। क्लोरोकेकेलीज जो वर्ग जो गण है उसमें क्लोरेला आता है। और यूलोट्राइकेलीज में यूलोथ्रिक्स आता है। क्लोरोफोरेलीज में क्लोरोफोरा आता है। और कीटोफोरेलीज में फ्रिशिएला आता है। ईडोगोनिएलीज में ईडोगोनियम आता है। और कॉन्जुगेलीज में जिग्नीमा आता है। और साइफोनेलीज में वैकेरिया आता है। और कैरिकेलीज में कारा आता है। तो क्या होता है कि 9 गण है। अगर किसी नाम को आपको समझने में थोड़ा सा सुनने के टाइम पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप अपना स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने उनको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से क्लियरली लिखा हुआ है कि जो 9 गण हैं या जो 9 ऑर्डर हैं वो कौन कौन से हैं, सबके नाम स्क्रीन पे दिए हुए हैं। और इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा वैसे इम्पोर्टेंट जो वर्ग है वो क्लोरोफाइसी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एल्गीज के बारे में पूछा गया है वो क्लोरोफाइसी वर्ग में ही आते हैं। जो बीएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, बॉल बॉक्स के बारे में पूछा गया है। हीलोथ्रिक्स, इसकी भी जो स्ट्रक्चर है थोड़ी सी अलग होती है तो इसके बारे में पूछा गया है। हीडोगोनियम के बारे में कई बार पूछा है और कारा के बारे में भी पूछा गया है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट एल्गी हैं उनके बारे में अलग से मैं कराऊंगी कि जो इम्पोर्टेंट एल्गी जो एग्जाम से पूछे जाते हैं उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वर्ग है वो क्लोरोफाइसी है और इसको 9 ऑर्डर्स में बांटा गया है। सेकंड हमारा जो वर्ग आता है वो है जेंतोफाइसी। जेंतोफाइसी वर्ग के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको कितने ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। तो जो जेंतोफाइसी वर्ग है उसको 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसके 4 ऑर्डर होते हैं जो इसके नाम में दिए हैं। इस जेंतोफाइसी वर्ग के अंदर जो सवाल आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा वॉटरीडियम के बारे में पूछ लिया जाता है और ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में पूछा नहीं गया है। तो जेंतोफाइसी वर्ग के अंदर जो सवाल आते हैं वो येलो ग्रीन सवाल होते हैं। और इनका जो मुख्य पिगमेंट है वो जेंतोफिल है। तो आप इसके नाम से ऐसे कभी के पिगमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है, पिगमेंट क्या है, तो पिगमेंट के बारे में विशेष ध्यान रखना है कि आपको मतलब किस वर्ग में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। तो जेंतोफाइसी तो उसके नाम से ही याद हो रहा है कि जेंतोफाइसी वर्ग है तो उसमें जेंतोफिल पिगमेंट पाया जाता है। और जेंतोफिल पिगमेंट और इसमें जो एल्गी आती है वो येलो ग्रीन एल्गी होते हैं। और इनके अंदर जो जनन पाया जाता है वो लैंगिक जनन पाया जाता है। और वो समयुग्मक होता है, मतलब इसमें जो युग्मक बनते हैं वो समान होते हैं। समान मतलब मेल मेल होते हैं, या फिर जो असमान में क्या होता है मेल और फीमेल होते हैं। तो इसमें ओनली एक ही तरह के युग्मक मिलते हैं, या तो मेल मेल मिलेंगे या फिर मतलब फीमेल फीमेल मिलेंगे जो युग्मक बनते हैं लैंगिक जनन के बाद। और जो प्लास्टिड में पायरिनोड अनुपस्थित होता है। अब प्लास्टिड और पायरिनोड को आप तब समझ पाएंगे जब सेल स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखेंगे, तो उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया है कि पायरिनोड क्या होता है। प्लास्टिड एक सेल कंपोनेंट्स है, उसके सेल ऑर्गन जो होता है वो है। और उसमें क्या होता है पायरिनोड और स्टॉर्च पाया जाता है। तो आप उस वीडियो को देखोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। इसमें क्या होता है जो असमान लंबाई की जो कसाविकाएं पाई जाती हैं इनको हम फ्लैजिला बोलते हैं। एक छोटी होती है, जो छोटी होती है वो बिप्लेस होती है, और जो लंबी है वो टेंसेल होती है। तो बिप्लेस जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ चिकनी होती है, जो टेंसेल है ना ये थोड़ी रफ होती है। इसमें क्या होता है ये जो फ्लैजिला होता है उसके ऊपर हल्की हल्की सी वो पाई जाती है। जैसे ये फ्लैजिला है और इसके ऊपर ये थोड़े से रोम पाए जाते हैं इस तरह के। और ये होती है वो ऐसे सीधी होती है, चिकनी होती है जो बिप्लेस होती है। और इनके अंदर जो भोज्य पदार्थ होता है वो ऑयल और ल्यूकोसिन पाया जाता है। जो जेंतोफिल जो वर्ग है उसमें जो भोज्य पदार्थ है तेल और ल्यूकोसिन होता है। इसके जो जो गण हैं वो है हेट्रोक्लोर क्लोरिडेलीज और हेट्रोकोकेलीज, हेट्रोट्राइकेलीज और हेट्रोसाइफोनेलीज। ये 4 वर्ग हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए इनके ओनली बस नाम पढ़ लीजिए वही बहुत है। इनको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक एग्जाम से इनके बारे में पूछा नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोरोफाइसी है, उसी से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है क्राइसोफाइसी।
इस वर्ग में क्या होता है कि इसमें फाइकोक्राइसिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है शैवालों के अंदर, जिसके कारण इस वर्ग के जो शैवाल होते हैं उनका जो कलर है वो भूरे नारंगी रंग के होते हैं। क्या होता है कि जो पिगमेंट है वो है फाइकोक्राइसिन। फाइकोक्राइसिन जो पिगमेंट है वो अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इन शैवालों का जो रंग है भूरे नारंगी होते हैं, मतलब ब्राउन ऑरेंज कलर के होते हैं। और क्या होता है कि जो क्रोमेटोफोर होते हैं, जो छिद्र होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, पायरिनीड के समान नग्न पिंड होता है। जो क्रोमेटोफोर में पायरिनीड के समान नग्न पिंड होते हैं। और जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो क्राइसोलेमिनेरिन होता है और ल्यूकोसिन होता है। दो संचित भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं, एक है क्राइसोलेमिनेरिन और ल्यूकोसिन। और क्या होता है जो क्रोमेटोफोर जो पायरोनीड पाए जाते हैं वो ऐसे छिद्र से स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप की सेल के अंदर, इस तरह की स्ट्रक्चर में ये क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं नग्न रूप से। नग्न रूप से मतलब होता है कि इनके ऊपर कोई सेल या कवर नहीं पाया जाता। और इस जो वर्ग है, ये जो वर्ग है इसको हम इसे तीन गणों में बांटा गया है, या इसके तीन ऑर्डर हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर है वो है क्राइसो मोनेडेलीज, और सेकंड जो ऑर्डर है क्राइसो स्पेरिएलीज, और थर्ड जो है क्राइसो ट्राइकेलीज। और इनके जो उदाहरण हैं, जो फर्स्ट जो गण है उसका जो उदाहरण है वो है क्राइसोकोकस और सॉन्ड्रेन। और सेकंड जो गण है उसका है क्राइसोफेरा। इस गण में मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्गी नहीं आते, पर कभी कभी ना जो क्राइसोकोकस है उसके बारे में थोड़ा सा पूछा जाता है और क्राइसोफेरा के बारे में पूछा गया है। ये दो जो एल्गी हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बाकी अन्य किसी एल्गी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है। और इसका जो थर्ड गण है उसमें आते हैं एल्गी निमेटोक्राइसिस और क्लोनियम, ये दो एल्गी आते हैं। अगला हमारा पॉइंट है नंबर 4, वर्ग बेसिलेरियोफाइसी। बेसिलेरियोफाइसी क्या, इस वर्ग के क्या सिम्टम्स होते हैं और इस वर्ग को कितने गणों में बांटा गया है। इस वर्ग को दो गणों में बांटा गया है, सेंट्रेलीज और पेनेलीज। ये दो गण होते हैं। और इस वर्ग के जो लक्षण हैं वो क्या क्या होते हैं। इस वर्ग में जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो तीन पिगमेंट पाए जाते हैं, फ्यूकोजैंथिन, डाइटोजैंथिन और डाईएडिनोजैंथिन, जो इधर शो हो रहे हैं। ये तीन पिगमेंट पाए जाते हैं इसके अंदर। ये तीनों पिगमेंट के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि पिगमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है। और जो क्रोमेटोफोर होता है उसमें पायरिनॉइड उपस्थित होता है। क्रोमेटोफोर होते हैं, छिद्र होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है पायरिनॉइड उपस्थित होता है। पायरिनॉइड क्या होता है, पायरिनॉइड क्या होता है, एक प्रोटीन के तंतुओं से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है जो लवकों के अंदर दसी हुई रहती है। और ये क्या होते हैं, पायरिनॉइड का कार्य क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होता है वसा स्टार्च वगैरह उस सब के लिए एक स्टोरेज का कार्य करता है। और इस जो वर्ग है इसमें जो संचित भोज्य पदार्थ है वो वसा और वॉल्यूटिन पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस वर्ग का जो संचित भोज्य पदार्थ क्या है, वसा और वॉल्यूटिन है। और इस जो वर्ग के जो शैवाल हैं उनकी जो कोशिका भित्ति है वो सिल्कामयी होती है, चिकनी होती है। और चल कोशिकाएं क्या होती हैं, जो मूव करने वाली कोशिकाएं होती हैं, उनमें केवल एक ही फ्लैजिला पाया जाता है, मतलब वो एक ही फ्लैजिला की हेल्प से मूव करती हैं। और इनमें जो जनन है वो लैंगिक जनन पाया जाता है, और जिसके द्वारा जो गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, वो सम और असम दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। सम हो सकते हैं अथवा असम हो सकते हैं। और इस वर्ग के अंदर जो शैवाल आते हैं वो येलो, गोल्डन और ब्राउन एल्गी होते हैं। इस वर्ग के अंदर येलो, गोल्डन, ब्राउन एल्गी को रखा गया है। इस वर्ग का एक मेन पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस वर्ग में डाइटम को सम्मिलित किया गया है। जैसे आपसे कभी पूछ लिया जाता है जो डाइटम एल्गी है वो किस वर्ग के अंतर्गत आता है, वो एल्गी बेसिलेरियोफाइसी के अंतर्गत आता है। और ये डाइटम है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें जो इसके अंदर जो पायरिनॉइड उपस्थित होता है ना, उसके ऊपर क्या होता है लिपिड की लेयर पाई जाती है।
लिपिड मतलब स्टोरेज जो होता है ना संचित भोज्य पदार्थ के रूप में लिपिड पाया जाता है, ये इसकी विशेषता होती है। अन्य किसी एल्गी के अंदर लिपिड नहीं पाया जाता है। तो आपको डाइटम के बारे में विशेष याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और जो इसके जो दो गण हैं उनके अंदर जो एल्गी हैं वो साइक्लोटेला और कीटोसरॉस आते हैं। कीटोसरॉस के बारे में थोड़ा बहुत कभी कभी पूछा जाता है, पर साइक्लोटेला के बारे में कभी नहीं पूछा गया है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी नहीं है ये। नेविक्यूला और पिनियोलेरिया ये दो एल्गी होते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है फिफ्थ वर्ग क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी वर्ग क्या है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कौन से एल्गी इनके अंतर्गत आते हैं और इसको कितने ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। इस वर्ग को भी दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। इसको दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्रिप्टो मोनेडेलीज और क्रिप्टो कोकेलीज, दो ऑर्डर आते हैं इसके अंतर्गत। और इस वर्ग के जो सिम्टम्स होते हैं या जो एल्गी आते हैं इसके अंदर ब्राउन ब्राउन और रेड एल्गी को रखा गया है। जो दो प्रकार के एल्गी या तो ब्राउन होते हैं रेड होते हैं, या हल्के से रेडिश जैसी जो एल्गी होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। इस जो वर्ग है इसका जो मुख्य पिगमेंट है जेंतोफिल होता है इसका। जैसे जेंथोफिल में रेड मतलब जो ब्राउन एल्गी थे उनको भी जेंथोफिल में रखा जाता है। जेंथोफिल वर्ग में जो एल्गी आते हैं वो ब्राउन एल्गी थे। और पायरिनॉड जो पाया जाता है, पायरिनॉड वो मतलब क्या होता है कि भोजन को मतलब जो भोजन भोजन यहाँ पे स्टोर होता है ना वो पायरिनॉड के अंतर्गत होता है, इसलिए बार बार पे पायरिनॉड वर्ड इसके अंतर्गत आ रहा है। और पायरिनॉइड सदृश संरचनाएं उपस्थित होती है। मतलब पायरिनॉइड क्या होता है हल्की हल्की मतलब स्ट्रक्चर इसकी उपस्थित होती है, परंतु वे क्रोमेटोफोर से जुड़ी हुई नहीं होती। मतलब क्या होता है अन्य जो एली थे या अन्य जो वर्ग थे उनमें क्या था पायरिनॉइड क्रोमेटोफोर से जुड़ा हुआ था या जो उसके अंदर पाया जा रहा था, लेकिन ये क्रोमेटोफोर से दो जुड़ा हुआ नहीं होता इस वर्ग के अंदर क्रिप्टोफाइसी के अंतर्गत। और संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है स्टार्च होता है। और जो गतिशील कोशिकाएं होती है मूव करने वाली दो असमान कसाविका युक्त होती हैं। असमान होता है अलग अलग साइज की होती हैं, और जो अलग अलग साइज के दो फ्लैजिला पाए जाते हैं जो सेम साइज के नहीं होते हैं। इन कोशिकाओं में क्या होता है कि जटिल रिक्तका तंत्र मतलब वैक्यूल सिस्टम पाया जाता है। बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का एक वैक्यूल सिस्टम पाया जाता है इन कोशिका, जो अभी तक हमने किसी भी वर्ग में नहीं पढ़ा है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा वर्ग है जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स वैक्यूल सिस्टम पाया जाता है या उपस्थित होता है, वो क्रिप्टोफाइसी वर्ग होता है जिसके अंतर्गत एक जटिल रिक्तका तंत्र पाया जाता है। और जो लैंगिक जनन होता है तो बहुत ही दुर्लभ होता है और समयुग्मकीय होता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ सभी एल्गीज के अंदर लैंगिक जनन ही पाया जाता है। ओनली साइनोफाइसी जो है ब्लू ग्रीन एल्गी उसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। और इस वर्ग में जो दो गण हैं उनके अंतर्गत जो एल्गी आते हैं वो एल्गी हैं क्रिप्टोमोनास। फर्स्ट है क्रिप्टोमोनास और सेकंड है रोडोमोनास। ये जो है मोनेडेलीज के अंतर्गत दो एल्गी आते हैं क्रिप्टोमोनास रोडोमोनास। इसके अंतर्गत आता है टेट्रागोनिडियम। इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा कभी पूछा नहीं गया है। अगला जो हमारा वर्ग है वो है वर्ग नंबर 6 जिसका नाम है डायनोफाइसी। डायनोफाइसी जो वर्ग है उसको 6 गणों में बांटा गया है। 6 जो गण हैं वो हैं आपके डेस्मोमोनेडेलीज, ठीकाटेलीज, डायनोफाइसियलीज, डायनोफ्लैजीटेला, डायनोकोकेलीज और डायनोट्राइकेलीज। ये जो 6 गण हैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं इनके एल्गीज के बारे में नहीं बता रही, क्योंकि एल्गी के बारे में कभी पूछा ही नहीं गया है और आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं कि आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो आप इसमें देख के बना सकते हो। और इनके जो सिम्टम्स हैं वो हैं जो इनके अंदर जो शैवाल पाए जाते हैं वो पीले और भूरे रंग के होते हैं। पीले और भूरे रंग के होते हैं। जैसे आपको पता है अगर पीले रंग की बात आ रही है तो आपको पता है कि जो पीला रंग कब होता है और जेंतोफिल वर्णक पाया जाता है पिगमेंट पाया जाता है तभी किसी एल्गी का रंग पीला होता है। तो इसका मुख्य जो वर्णक है जो पिगमेंट है वो कैरोटीन और जेंतोफिल है। ये दोनों जो पिगमेंट है इनका नाम है कैरोटीन और जेंतोफिल। और जेंतोफिल पिगमेंट है तो आपको पता है एल्गी का रंग पीला होगा।
और इसके अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है वो स्टार्च और वसा पाया जाता है। और जो कसाविका कोशिकाएं पाई जाती है मुंह वाली दो कसाविकी होती है, मतलब डबल फ्लैजिला पाए जाते हैं। और लैंगिक जनन बहुत दुर्लभ पाया जाता है, बहुत ही कम चांस होते हैं मिलने के, और होता है तो समयुग्मकीय होता है। अगला जो हमारा वर्ग है वर्ग नंबर 7, इसका नाम है क्लोरो मोने मोने मोनेडिनी। जो अगला हमारा जो वर्ग है ये है, इसके क्या सिम्टम्स हैं। इसमें जो शैवाल पाए जाते हैं वो उनका जो रंग है वो चमकदार हरा होता है, ब्राइट ग्रीन होता है। अब जैसे कि आपको मैंने बोला अगर कहीं पे पीले रंग के शैवाल पाए जा रहे हैं तो उनके अंदर जेंथोफिल पिगमेंट पाया जाएगा, तो उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा। और इनमें संचित भोज्य पदार्थ वसा और तेल होता है, जो दोनों सेम एक ही बात होता है कि तेल के अंदर भी फैट पाया जाता है। और इनके अंदर जो जनन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन जो कोशिकाएं होती हैं वो अनुदैर्ध्य विभाजन से होती हैं, विभाजन से जो कोशिकाएं बनती हैं। जनन केवल जो जनन होता है ना वो कोशिकाओं में एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, उसके द्वारा कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब इस तरह का इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इस वर्ग का केवल एक ही गण होता है जो है क्लोरोमोनिडेलीज, जो एक ही गण है क्लोरोमोनिडेलीज। इस गण के जो सदस्य है वो एक कोशिकीय और कशाविकीय होता है, मतलब वन सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर, और कशाविकीय होता है। और इसका उदाहरण है टेंटोनिया और वैक्यूलेरिया, दो इसके उदाहरण हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है वर्ग नंबर 8, इसका नाम है यूग्लिनी या यूग्लिनोफाइसी। इस वर्ग में केवल एक ही गण पाया जाता है, यूग्लिना, एक ही गण होता है। इसके अंदर जो शैवाल हैं, जिस गण के अंदर जो शैवाल आते हैं वो हैं यूग्लिना और हेट्रोनीमा। इस वर्ग के जो सिम्टम्स होते हैं या जो लक्षण होते हैं, क्या होता है, इस वर्ग में प्राय जो शैवाल होते हैं वो एक कोष के शैवाल होते हैं, एक कोष के शैवाल होते हैं, हरित होते हैं और कसाविक होते हैं। हरित जैसे वर्ण आ गया, अगर कहीं पर हरा आता है या हरित वर्ण आता है तो आप समझ जाइए कि उसमें जो पिगमेंट पाया जाएगा वो क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो इसलिए इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है। और संचित जो भोज्य पदार्थ होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का भी एक रूप होता है, जो मतलब रूप होता है जो पारमाइलम, एक जटिल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये पारमाइलम जो है एक जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक कॉम्प्लेक्स रूप है। और प्राय एकल, ये क्या होते हैं, जो प्राय मोस्टली क्या होते हैं, ये मतलब कभी कभी कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे एल्गी आपस में इकट्ठे होकर कॉलोनी के जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कॉलोनी नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरह से ये पाए जाते हैं। और जनन प्राय कोश का विभाजन के द्वारा होता है। क्या होता है, कोश का डिवीजन पाया जाता है कोशिका के अंदर, मतलब कोशिका आपस में टूटने लगती है, एक कोशिका से दो, कोशिका दो से चार, इस तरह से इसमें जनन होता है। और लैंगिक जनन केवल कुछ ही रूपों में पाया जाता है, कुछ ही जो एल्गी होते हैं, इसके अंदर काफ़ी एल्गी आते हैं, उनमें से कुछ जो एल्गी होते हैं उन्हीं के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, नहीं तो मोस्टली जो जनन है वो कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। और अगर लैंगिक जनन होता है तो उसमें समयुग्मकीय होता है। और यो यूग्लिना, इस वर्ग का जो है ये जो एल्गी है यूग्लिना, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। अगला हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, इसके अंदर जो वर्ग आता है वो है फियोफाइसी। फियोफाइसी वर्ग को 9 गणों में डिवाइड किया गया है। इसमें क्या है, जो गण है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, याद भी कर लेना। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछा जाता है जिस एल्गी से रिलेटेड, वो है आपका एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस के ऊपर पूछा, लेमिनेरिया इसके ऊपर पूछा जाता है, और ये है फ्यूकस। ये तीन जो एल्गी हैं वो ही इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में मैं आगे आपको कराऊंगी। इस वर्ग के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कौन से एल्गीज को इस वर्ग में रखा गया है। ये जो वर्ग है ये सबसे पुराना वर्ग है, ये जो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन हुआ था तब फियोफाइसी वर्ग को रखा गया था। तो फियोफाइसी वर्ग में ब्राउन एल्गी आते हैं, और ब्राउन एल्गी का मुख्य जो पिगमेंट है वो फ्यूकोजैंथिन होता है। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो शेप होती है इन एल्गीज की, जो सेल स्ट्रक्चर होती है वो थैलस नुमा होती है, थैलस टाइप की फिलामेंटस होती है। और इसका जो मुख्य संचित भोज्य पदार्थ होता है वो स्टार्च, शर्करा और एल्कोहल और वसा होता है।
और इनमें जो जनन कोशिकाएं हैं द्विकशावकीय होती हैं और कशाविकाएं पार्श्व और उपशिका पर होती हैं। पार्श्व मतलब होता है शीर्ष पर एकदम, और उपशिका मतलब उससे भी टॉप पर। और जो जनन है वो लैंगिक जनन पाया जाता है और समयुग्मकीय होता है, समान युग्म बनते हैं। अगला जो हमारा वर्ग है वो है रोडोफाइसी। इसके अंतर्गत रेड एल्गी हैं, उनको शामिल किया गया है। रेड एल्गी आते हैं। इनका जो मुख्य वर्णक है, जो पिगमेंट है, आर फाइको फाइको रिचिन है और फाइकोसाइनिन है। दो वर्णक पाए जाते हैं इसके अंदर। और संचित भोज्य पदार्थ है फ्लोरिडीन, स्टार्च है। और जो जनन कोशिकाएं अकशावकीय होती हैं और जननांग अत्यधिक विकसित होते हैं और जनन विषम युग्मकीय होता है, मतलब हेट्रोगैमस बनते हैं, मतलब अलग अलग मेल और फीमेल दो बनते हैं। और इस जो वर्ग है ये रोडोफाइसी, इसको 7 गणों में बांटा गया है। इसमें से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट गण नहीं है ना, तो इसलिए मैं इन गणों को, आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप पढ़ सकते हो अच्छे से और अपने नोट्स भी बना सकते हो। अगला जो हमारा वर्ग है वो है वर्ग नंबर 11। हमें पता है कि जो इस मतलब ये क्लासिफिकेशन में इसको 11 वर्गों में बांटा गया था। सबसे लास्ट हमारा वर्ग है मिक्सोफाइसी, जिसे हम साइनोफाइसी के नाम से भी जानते हैं। साइनोफाइसी वर्ग के अंदर जो शैवाल आते हैं वो हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सबसे डिफरेंट होते हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो साइनोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये अन्य शैवालों से बहुत अलग होते हैं। इनके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है सी फाइकोसाइनिन पाया जाता है। इनकी जो सेल स्ट्रक्चर होती है प्रोकैरियोटिक होती है, लेकिन जो अन्य शैवाल होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक होती है या मीसोकैरियोटिक होती है। और जो इनकी जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, म्यूकोपॉलीमर से बनी होती है। और इनके अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ है वो शर्करा और ग्लाइकोजन पाया जाता है। और लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो साइनोफाइसी वर्ग है उसके अंदर लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, क्योंकि ये ना सबसे डिफरेंट है। ये थोड़ा सा, इसके जो सिम्टम्स है ना वो बैक्टीरिया से मैच होते हैं, मतलब अन्य शैवालों से नहीं होते। जैसे इसके जो सिम्टम्स हैं वो बैक्टीरिया के जैसे होते हैं। इनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है या होमोगोनिया से इनके अंदर जनन होता है या फिर बीजांडु के द्वारा होता है। और इस वर्ग को 5 गणों में बांटा गया है। ये जो वर्ग है सबसे डिफरेंट है, इसको याद रखना कि ब्लू ग्रीन एल्गी इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके जो 5 गण हैं वो क्रूकोकेलीज है, इसमें क्रूकोकस आता है। कैमोसाइनोफोर्नेलीज है जिसमें कैमेसाइफोन आता है। और प्लूरोकैप्सिलीज है जिसमें प्लूरोकैप्सा आता है। हाँ, ये वाला जो है नॉस्टॉक, ऑस्ट्रेलेरिया और साइटोनिमा, ये जो एल्गी, इनके बारे में एग्जाम से पूछा गया है, जिसको मैं अलग से कराऊंगी। नॉस्टॉक के बारे में कई बार पूछा गया है, जो नॉस्टोकैलीज गण के अंतर्गत आता है। और स्टारगोनी मेटिलीज, और इसमें आता है स्टारगोनिमा। इन बस ये 3 जो एल्गी हैं इनके बारे में इस वर्ग से पूछा जाता है, नॉस्टॉक और साइटोनिमा और ऑस्टेलो और लेरिया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट करें कि आप अगला वीडियो कौन सा चाहते हो या किस टॉपिक पे चाहते हो। थैंक यू सो मच।